बच्चों, हमसे पूछा गया है कि समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0 के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, कितने हल ज्ञात करने हैं? दो हल ज्ञात करने हैं। हल का मतलब क्या है कि x और y के ऐसे मान ज्ञात करो जिन्हें यहां पर रखने पर ये बराबर 0 हो जाए। तो आइए बच्चों, हम इसे हल कैसे करते ये देखते हैं। यहां पर बच्चों समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0। अब बच्चों मैं सीधी कोई ऐसी दो वैल्यू x और y की मैं ढूंढूं कि जिन्हें यहां पर रखने पर 0 आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर ये हो सकता है कि अगर मान लो मैं यहां पर पहले x का संबंध y के साथ निकाल दूं कि अगर y ये होगा तो x ये होगा, अगर x ये होगा y ये होगा, तो फिर मेरे लिए अगर मैंने केवल y को ही रख दिया तो संबंध की वजह से x पता चल जाएगा, या x को रख दिया तो y का पता चल जाएगा, क्योंकि संबंध पता चल जाएगा ना हमें कि इनके बीच रिलेशन क्या है। तो उसके लिए यहां पर बच्चों में क्या करना चाहिए कि यहां पर चाहे तो x या y, इनमें से किसी एक चीज को निकाल लेते हैं, यानी कि एक चीज का हल कर लेते हैं। यहां पर मैं 5y यहीं पर रख रहा हूं और जो ये 2x है बच्चों, इसे मैं अपने राइट हैंड साइड ले जाता हूं। तो यहां पर ये जो चीज प्लस की है ये यहां आकर माइनस 2x हो जाएगी। अब यहां पर ये 0 थी बच्चों, यहां पर वैसे तो ये होना चाहिए था 0 माइनस 2x, मगर 0 की कोई वैल्यू है नहीं, 0 हमारा खत्म हो जाता है। तो ये माइनस 2x, यानी कि 0 में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट करे तो 2x माइनस 2x ही आएगा, इसीलिए मैंने 0 को हटा दिया। अब यहां पर बच्चों मुझे क्या निकालना था? y। तो y यहां पर आ गया माइनस 2x, और जो यहां पर मल्टीप्लाई में है वो यहां पर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। अब बच्चों मैंने यहां पर ये संबंध निकाल दिया कि x और y के बीच में संबंध आ गया कि अगर अब मैं x की कोई वैल्यू रखूं तो y अपने आप मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से इसके हल निकाल सकते हैं। इसे आप समीकरण 1 दे दो। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में अब आप किसका मान रखोगे? आप यहां पर x का मान रखोगे और y का आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान, दो हल निकालने हैं बच्चों। तो पहले x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, मैं 0 क्यों रख रहा हूं बच्चों? क्योंकि 0 रखने पर ये काफी आसान हो जाएगा और सबसे छोटी वैल्यू सी लगती है 0, 1, 2, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। किस में रखना बच्चों? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारा ये। तो अब इसको देखते हुए यहां पर y है, y आ गया बराबर, ये है माइनस, माइनस आ गया, ये है 2, x की जगह क्या रखोगे? 0, और यहां पर y में क्या रखोगे? 5। अब बच्चों आपको ये सोल्व करना है। सोल्व कैसे? पहले आप अंश या हर को सोल्व करोगे। हर तो बच्चों केवल एक है, 5 है, और इसमें यहां पर 2 ब्रैकेट 0, इसका मतलब 2 की गुणा 0 से, तो 2 की गुणा 0 से करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0/5। अब यहाँ पर बच्चों ये माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 के अगर आगे माइनस भी लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो बच्चों अब ये मैंने x 0 रखा था और y का मान निकल गया। कहा था ना कि संबंध पता चल जाएगा, x रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो इसीलिए जो हल हुआ बच्चों पहला, तो उसमें x का मान क्या रखा था? मैंने 0 रखा था, और उससे y का मान क्या आ गया? 0। तो ये हो गया मेरा पहला हल। अब दूसरा हल बच्चों, दूसरा, उसके लिए आप यहां पर कुछ भी रख दो। मैं यहां पर 0 के बाद 10 रख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि इसमें कुछ भी रख सकते हैं हम। 2
x इक्वल टू 10 रखने पर कोई भी वैल्यू रख दो, आपकी मर्जी। अब यहां पर यह है y, फिर यहां पर बराबरे, फिर यहां पर माइनस, फिर 2x की जगह 10 और यहां पर 5 आ गया। अब बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों गुणा में है और ये भाग में। तो बोर्ड मास का फार्मूला क्या कहता है बच्चों की, पहले भाग कर लेते हैं। यहां पर ऐसे लिखा 2 गुणा 10 और ये क्या लिख दिया बटे 5। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे आप इसे भाग कर सकते हो। अब यहां पर क्या बचा बच्चों, ये माइनस, फिर 2, फिर गुणा और यहां पर 2। अब बच्चों यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे कैसे, 2 दूनी 4 आ गया। अब इसीलिए बच्चों x का मान रखा था, y का मान आ गया। y का मान क्या आ गया हमारा, -4। तो इसीलिए हल क्या आ गया बच्चों, x मैंने क्या रखा था 10 और y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो इस तरीके से हम दूसरा हल भी ज्ञात कर सकते हैं।